हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एड्यूरॉक। मैं प्रियांशु सिन्हा आपका फिर से स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसके नाम में क्या छुपा हुआ है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसका डिफिनेशन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। टू वेरिएबल्स मतलब हमेशा वहां पे क्या होगा, दो वेरिएबल होगा, एक्स एंड वाई। पेयर ऑफ मतलब दो लीनियर इक्वेशंस होंगे, एक सिंगल लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो डिफिनेशन देखते हैं। तो डिफिनेशन है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ए जीरो नहीं हो सकता है, बी जीरो नहीं हो सकता है। इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो ऐसा इक्वेशन जहां पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो हो, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो ये एक्स एंड वाई दो वेरिएबल है जिसके टर्म में ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो एग्जांपल इसका नीचे दिया हुआ है 3। तो ये यहाँ पे देखिए, ये सारे क्या है, तो ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 1 विथ टू वेरिएबल्स। तो ये भी है लीनियर इक्वेशन जो होता है उसका डिग्री हमेशा 1 होता है। लीनियर इक्वेशन का डिग्री हमेशा 1 होता है। 2 या 1 से ज्यादा कोई भी डिग्री नहीं हो सकता है। और हमेशा वेरिएबल 2 होगा तभी, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए नीचे देखते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन अगला टॉपिक हमारा है। तो सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो हमने कहा कि अगर x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इफ ए एक्स प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो अगर ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि अगर हम इक्वेशन में एक्स और वाई का वैल्यू पुट करने पे अगर हमारा सॉल्यूशन का आंसर जीरो आए, तभी वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा हमारे इक्वेशन का। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एक, सो डेट एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो हम वही बोले थे, सब्स्टिट्यूट करेंगे जब वैल्यू हम x और y का अपने गिवन इक्वेशन में, तो वो हमारा जीरो आना चाहिए। या फिर देखिए यहाँ पे जीरो आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मतलब RHS और LHS इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे जीरो था इसलिए मैंने जीरो बोला था। तो यहाँ पे देखिए आता है या नहीं। तो 5x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 6, तो ये होगा 9। तो ये हमारा RHS के इक्वल है। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। सो हम ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो ये हमारा हो गया। तो अगला हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ टू स्टिमुलस इक्वेशन। तो एक ही बार में अगर दो इक्वेशंस दिए हुए हैं तो उनके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y satisfying each of the equation in a given system of two simultaneous equation in x and y is called a solution of the system। तो जहां भी x और y कोई भी सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, हमारे दोनों ही इक्वेशन को एक साथ, उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस। तो एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट उसी को बोलते हैं जिसका सॉल्यूशन हो, और जो इक्वेशन ऐसा हो जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो तो इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट में होते हैं दो टाइप्स के और इनकंसिस्टेंट में होता है एक टाइप्स का। कब कब वो केस बनता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सॉल्विंग स्टिमुलस लीनियर इक्वेशन। तो इसके 4 तरीके हैं। पहला ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ के थ्रू, एलिमिनेशन मेथड मतलब किसी एक को हम एलिमिनेट कर देंगे एक्स या वाई को। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड या किसी एक, जहाँ पे जैसे दो इक्वेशन दिया हुआ है तो किसी एक इक्वेशन से हम एक्स या वाई का वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे, तो हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ये थोड़ा नया है, आपको अभी मैं ऐसे नहीं समझा सकता। ये होता है एक्स वाई और यहाँ पे कांस्टेंट रखते हैं हम लोग, फिर ये बी कैब होता है, तो उसको मैं बाद में समझाऊंगा आपको, यहाँ डिटेल में अभी नहीं समझा पाऊंगा, अगले वीडियो में हम समझाएंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ग्राफिकल मेथड के बारे में। तो ग्राफिकल मेथड हमारा क्या है बच्चों, तो ये है लेट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बी। हमने यहाँ पे दो इक्वेशन लिए हैं। पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0
इसको हम 1 मानते हैं, और जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके लाइन को हम L1 मान लेंगे। अब दूसरा हमने दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन 2 माना और इसके लाइन को हमने L2 माना। तो अब यहाँ पे एक ही ग्राफ पे जब हम दोनों ही इक्वेशंस को पुट करेंगे तो जो लाइन पे दोनों ही ग्राफ होगा वो दोनों ही स्ट्रेट होगा। मतलब कभी भी किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो कभी भी वर्टिकल कर्व्स नहीं होंगे, वो जब भी होगा तो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे केस जो 3 हमने बोले थे वो। तो पहला दूसरा केस जो है वो कंसिस्टेंट केस है और तीसरा जो है इनकंसिस्टेंट है। तो पहला इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, मतलब जब भी दोनों ही लाइन होंगे वो दोनों अगर इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पे तो क्या होगा। तो ये यहाँ पे हम मान लिए लेट द ग्राफ लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट थीटा बीटा, अरे आई एम सॉरी, अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे हम मान लिए कि अगर अल्फा बीटा एक पॉइंट है ग्राफ पे जहां पे दोनों ही लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है एट शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, तो देन x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो जैसा कि दोनों ही लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो दोनों ही के सॉल्यूशन जो होगा वो सिर्फ एक होगा। दूसरा केस जब को इंसिडेंट कर दे, मतलब दोनों ही एक के ऊपर एक लाइन हो, दोनों ही का सॉल्यूशन यही है। तो ये क्या हुआ, इसमें इन्फिनाइट पॉइंट्स है दोनों ही के पास जो सिमिलर है दोनों में, तो इसमें क्या होगा, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और जो तीसरा है वो है लाइन्स आर पैरेलल, जब दोनों ही लाइन्स पैरेलल हो जाए तो ये सिस्टम होगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, नो कॉमन सॉल्यूशन, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन ही नहीं रहेगा इसका, क्योंकि कहीं भी ये दोनों लाइन टच ही नहीं करेंगे और ना ही ये कभी कोई सॉल्यूशन देगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे तो उसमें हम बाकी के जो 3 मेथड्स थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। और आगे के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और भी बहुत जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो गुड बाय।